हम पढ़ेंगे स्टैक। स्टैक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, इसमें क्या ऑपरेशंस होते हैं वो देखेंगे और समझेंगे कि स्टैक एक्चुअल में होता क्या है और कैसे काम करता है। स्टैक इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर which follow a particular order in which operation are performed in order is the order is LIFO। स्टैक होता क्या है? इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वही सेम एरे की तरह होता है। लाइक एक एरे है और वैल्यू स्टोर होती है लीनियर बाय लीनियर, 1 बाय 1। एरे में हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन स्टैक में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले समझते हैं लीफो क्या होता है। अगर ये बात समझ गए तो सबसे इजी हो जाएगा ये। दी ऑर्डर इज लीफो। लीफो का मतलब क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है? लास्ट इन मतलब सबसे लास्ट में कोई चीज़ आई है और वो चीज़ सबसे पहले जाएगी। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे लास्ट में आई सबसे पहले गई, और जो सबसे पहले आई थी वो सबसे लास्ट में जाएगी। फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं? ऑपरेशंस होते हैं। इस ऑपरेशन से पहले एक्चुअल में स्टैक होता क्या है समझते हैं। स्टैक एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता है। स्टैक लाइक प्लेट्स, स्टैक ऑफ प्लेट्स। शादी में आपने देखा होगा प्लेट्स रखी रहती है बहुत सारी, ऐसे ऐसे करके एक के ऊपर एक रखी रहती है। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, खैर समझने के लिए ठीक है। ऐसे स्टैक्स प्लेट रखी रहती है। अब इनकी कुछ बिहेवियर होता है इन प्लेट्स का, अगर ये समझेंगे तो इससे हम स्टैक इजीली समझ सकते हैं। होता क्या है, जैसे ये प्लेट्स रखी है, इसमें किन बातों का ख्याल रखा जाता है, कैसे ली जाती है। सबसे पहली बात, जब भी हम प्लेट्स रखते हैं तो सबसे पहले कौन सी निकालते हैं? सबसे ऊपर वाली। अब होता क्या है, जैसे टेबल है उस पर हमें रखने हैं प्लेट्स, किन बातों का ख्याल रखा जाता है? सबसे पहले कि जो प्लेट एक के बाद एक रखी जाती है, जो प्लेट सबसे पहले आई थी, ठीक है, वो निकलेगी अब सबसे लास्ट में। ठीक है, और जो सबसे लास्ट में आई थी वो निकलेगी सबसे पहले। कोई भी उठाएगा, कहाँ से उठाएगा? सबसे ऊपर वाली। तो लास्ट में आई और सबसे पहले गई, तो इससे कहते हैं लीफो। ये स्टैक का बिहेवियर होता है। पहली बात ये, ठीक है। दूसरी बात, सबसे पहली बात लीफो। सेकंड थिंग, हम कोई भी आता तो पहले ये देखता है कि प्लेट्स है कि नहीं लेने से पहले। ठीक है, तो हम ये देखते हैं वो खाली तो नहीं हो गई, बिल्कुल इज एम्प्टी, बिल्कुल कोई प्लेट ही नहीं होगी तो कोई कैसे लेगा। ठीक है। थर्ड थिंग, हम ये देखते हैं एक लेवल होता है हर प्लेट्स का, यानी कहने का मतलब एक लिमिट होती है। लाइक 40 प्लेट्स एक स्टैक में, एक लाइन में सिर्फ 40 प्लेट्स होती है, तो उससे ज़्यादा नहीं रखते। क्या करते हैं? एक नया स्टैक बना लेते हैं उसके लिए। तो ये बताता है हमें इस फुल कि स्टैक फुल तो नहीं हो गया। अगर फुल हो गया तो आप उसमें और प्लेट्स नहीं रखी जाती। ठीक है, और लास्ट में होता है वही पुश एंड पॉप। अब स्टैक को एक्चुअल में समझते हैं। ये प्लेट्स से हमने समझा कि प्लेट्स होती है बहुत सारी, एक के ऊपर एक, सबसे पहले हम ऊपर वाली ले सकते हैं। ये स्टैक का बिहेवियर है। अब ये ऑपरेशन समझते हैं। इस ऑपरेशन से हमें समझ आ जाएगा एक्चुअल में स्टैक क्या होता है, स्टैक की ऑपरेशन क्या होता है। स्टैक हमें पता चल गया क्या होता है। स्टैक के ऑपरेशंस देखते हैं। स्टैक के ऑपरेशन, सबसे पहले पुश। पुश क्या होता है? लाइक ये है स्टैक। अब एग्जांपल से लेते हैं तो हम इस लाइक हम पे वैल्यूज़ है कुछ 5, 10, 15, 20। ठीक है, अब हमें ये एक स्टैक में स्टोर करनी है। इंटीजर डेटा टाइप की, हम कैर डेटा टाइप का भी ले सकते हैं, 2 A B C D ऐसे करके। होता क्या है, लाइक अब हमें ये स्टोर करानी है, तो सबसे पहले किन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा? स्टोर कराने से पहले हम ये देखेंगे कि इसकी लिमिट तो फुल नहीं हो गई। अगर लिमिट फुल हो जाएगी तो हम उसमें और स्टैक नहीं डाल सकते। लाइक एक एरे ही होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट होता है स्टैक का। लाइक ये 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटी वाला एक स्टैक हमने लिया। ठीक है, सबसे हमने पहले क्या करा, हमें 5 पुश करना है। ये 4 ऑपरेशन होते हैं। पुश किस लिए होते हैं? वैल्यू स्टोर कराने के लिए स्टैक में। ठीक है, पॉप वैल्यू रिट्रीव करने के लिए। हमें टॉप, स्टैक के जो टॉप पे वैल्यू है वो लेनी है, क्योंकि स्टैक पे हमेशा हमें पता है सबसे टॉप वैल्यू हम ले सकते हैं, उसके नीचे वाली वैल्यू नहीं ले सकते। प्लेट लेते हैं सबसे ऊपर वाला ही लेते हैं, नीचे से तो निकालते नहीं है।
सेम उसी तरीके से, ठीक है। इज़ एम्प्टी नाम से ही पता चल रहा है, ये बताता है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं, ठीक है। इज़ फुल किस लिए होता है, ये चेक करने के लिए कि स्टैक की जितनी कैपेसिटी थी वो फुल तो नहीं हो गया। अगर फुल हो गया तो ये बता देगा, ठीक है। तो ऑपरेशन करते वक्त हम कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमें 5 डालना है। हमने क्या करा, पुश करा 5, ठीक है। 5 पुश करा। पुश करने से पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि हमें ये ध्यान कब रखना है कि ये भरा हुआ है कि नहीं। जब हम डाल रहे हैं, निकालते वक्त हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो भरा है कि खाली है। भरा है तो ऊपर वाला निकाल लेंगे, जितना भरा है उतना निकाल लेंगे। तो पुश करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है कि ये इस फुल तो नहीं है। तो सबसे पहले इस टाइम पे हमने चेक करा फुल तो नहीं है, देखा तो नहीं, फुल नहीं है, खाली है, तो हमने 5 डाल दिया। फिर दोबारा पुश करा 10 चेक करा, 15 20 ऐसे 22 25, फिर आया एक 30, ठीक है। 22 डाल दिया, 25 डाल दिया, फिर आया 30 पे हम गए। जब हमने चेक करा इस फुल तो पता चला ये तो फुल हो गया, तो ये अब इंसर्ट नहीं होगा। उसके बाद कौन सा ऑपरेशन होता है, पॉप का। अब हमें सबसे टॉप पे जो स्टैक की वैल्यू है वह निकालनी है। तो स्टैक के टॉप पे क्या है, 25, ठीक है। 25 है तो 25 टॉप से बाहर आ जाएगी और अब हो जाएगी कैपेसिटी इतनी, ये कट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसे करते करते सारा निकाल लेंगे। जब यहाँ पहुँचेंगे तो हमें क्या चेक करना होता है, पॉप करते हुए हम वैल्यू टॉप की निकालते हैं। तो चेक करते हुए क्या देखते हैं हम कि वो एम्प्टी तो नहीं हो गया, खाली हो गया, तो कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी, निकालेंगे क्या। इसलिए उसके बाद हम ये निकालते हैं वैल्यू चेक करने के लिए। हमने यहाँ चेक करी, 5 पे पहुँचे, 5 निकाले, उसके बाद चेक करा हमने, ये तो इस एम्प्टी पे जब कॉल करते हैं पॉप करते हैं तो इसने ट्रू दिया, मतलब ये एम्प्टी हो गई, तो वहीं रोक देंगे, स्टैक इज एम्प्टी। तो ये कुछ ऑपरेशन थे, पुश पॉप एम्प्टी। इसको एक बार प्रोग्राम के तरीके से देखेंगे और फिर सिस्टम में प्रोग्राम करेंगे। उससे पहले स्टैक की एप्लीकेशन देख लेते हैं कि एक्चुअल में स्टैक बनाया है, क्यों बनाया है। एरे है एम पे, ठीक है, लिंक लिस्ट है। स्टैक का क्या मतलब है, स्टैक है एक कॉन्सेप्ट है, ये मतलब बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ होता है ईजिली। सबसे पहले आता है बैक ट्रैकिंग, रिकर्जन। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे स्टैक का क्या काम है, नहीं पढ़ा होगा तो आगे हम चेक करेंगे। जब रिकर्जन बैक टू बैक कॉल होती है तो स्टैक में वैल्यू स्टोर होती चली जाती है। फर्स्ट रिकर्जन की जो वैल्यू है सेकंड की है, तो वो जब रिवर्स में आता है वो रिकर्जन तो वैल्यू एक्सेस कर लेता है। दूसरा है एक्सप्रेशन एवोल्यूशन। हम पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स पढ़ते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये इसी एप्लीकेशन को यूज़ करके स्टैक को हम इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स करते हैं, एक्सप्रेशन चेंज करते हैं। फिर रहता है मेमोरी मैनेजमेंट में यूज़ होता है, शेड्यूलिंग में। और एक इसका होता है एप्लीकेशन जैसे रिवर्स करने के लिए, कोई भी वैल्यू में रिवर्स करनी है। हमने स्टैक में क्या डाला, जैसे ये एक स्टैक है, यहाँ बना लेते हैं, इतनी जगह है यहाँ, ये स्टैक है यहाँ, ठीक है। तो हम ये स्टैक कर रहे थे, गलती से वीडियो कट हो गई थी। तो हम यहाँ क्या कर रहे थे, स्टैक बनाया था हमने, 1 2 3 करके हमने वैल्यू डाली थी और इसको हमें रिवर्स करना था। तो रिवर्स कैसे होंगे, जब इसको पॉप करेंगे, पुश हमने कर दिया 1 2 3 4 5 1 2 3 ऐसे करके। जब पॉप करेंगे तो सबसे पहले 5 आएगा, फिर 4 आएगा, 3 आएगा, 2 1, तो ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है। अब इसके प्रोग्राम देखते हैं हम, एक बार प्रोग्राम देखेंगे, कोड देखेंगे तो समझ आ जाएगा चल क्या रहा है।